19 रमजान की वो क़यामत की रात तो आप सभी को याद होगी, जब इब्ने मुलजिम की तलवार से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़े हुई। इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको तफसील से ये भी बताऊंगा कि उस रात को असल में क्या क्या हुआ था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने मुलजिम के बारे में क्या क्या कहते थे। क्या हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी शहादत के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था? ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा मजलूम रहे और अपनी मजलूमियत बयान करते रहे और बार बार इब्ने मुलजिम के हाथों अपनी शहादत की खबर सुनाते थे और फरमाते थे कि इस मलऊन को कौन सी चीज रोके हुए है जो कि मेरी सफेद दाढ़ी को मेरे सर के खून से लाल करे। और उस रमजान, जिस रमजान में आपकी शहादत हुई, आप मिंबर पर बैठे और अपने असहाब को फरमाया, इस साल आप हज पर जाएंगे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उस महीने में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम एक रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर, एक रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर और एक रात बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर अफ्तारी करते और 3 लुकमों से ज्यादा नहीं खाते थे। जब उस बात का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया कि खुदा का हुक्म करीब आ पहुंचा है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने रब से इस हालत में मिलूं कि मेरा पेट भरा हुआ ना हो। कुछ तारीख दानों ने लिखा है कि आप एक दिन मिंबर पर बैठे थे और अपने फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाया, ए अबू मोहम्मद, इस रमजान के कितने दिन गुजरे हैं? आपने फरमाया 13 दिन। बाद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह की और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, इस रमजान के कितने दिन रह गए हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया 17 दिन रह गए हैं। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फरमाया, खुदा की कसम, इस उम्मत का सबसे बड़ा मलऊन इस सफेद दाढ़ी को सर के खून से लाल करेगा। और फिर ये शेर फरमाया, मैं उसकी बख्शिश चाहता हूँ, वो मेरा कत्ल चाहता है। जब वो रात करीब आई, जनाबे बीबी उम्मे कुलसूम से रिवायत है कि बाबा सहन में आते थे और अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर और आसमान की तरफ देखते थे और फरमाते थे, ओ दुनिया, किसी और को धोखा दे, तू मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती। मैंने पूछा, बाबा क्या बात है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रसूल खुदा से मुलाकात की रात है। फजर से पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सहन में आए तो घर की सारी मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया और आपके इर्द गिर्द हो गई। बीबी जनाबे उम्मे कुलसूम ने ये जुमला फरमाया, बाबा, आज तक इन मुर्गाबियों को इस हालत में नहीं देखा, ये क्या बात है? इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हैं? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें मालूम हो गया है कि अब अली चलते हुए जा रहे हैं लेकिन वापस चलते हुए नहीं आएंगे, इसीलिए मेरा रास्ता रोक रही हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आज अपने सारे भाइयों को लेकर कूफे के जितने भी दरवाजे हैं उनकी हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया, जी बाबा, जो आपका हुक्म हो। किसी ने पूछा कि मौला, ऐसा क्यों इनको भेज रहे हैं? तो आपने फरमाया, मुझे शहादत का बहुत शौक है, अगर मेरे बेटे मौजूद होंगे तो ये शेर दिल हैं, दिलेर हैं, इनकी मौजूदगी में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम की हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझ पर वार करे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत तड़प रहे थे कि मैं बाबा को छोड़कर ना जाऊं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और फरमाया कि बेटा, तुम भी भाइयों के साथ जाओ और जब तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम ना आए आप भी ना आइएगा। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कूफा में अशअस बिन कैस के घर रुका हुआ था, जिसके बाद अशअस बिन कैस उसे कुताम के पास ले आया। कुताम को देखकर इब्ने मुलजिम उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और जैसा वो कहती ये वैसा ही करता। कुताम ने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे ला कर दो हक महर के बदले में। इब्ने मुलजिम हैरान हो गया और खुशी से अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुम मुझे ऐसा करने को कह रही हो, मगर मैं तो आया ही कूफा इसी मकसद से हूँ।
ये तलवार मैंने 1000 दिनार में खरीदी और इसे 1000 दिनार का जहर पिलाया है ताकि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सकूं। कुताम ने इब्ने मुलजिम के साथ अपना एक शख्स वरदान उसके साथ भेज दिया और वो दोनों मस्जिद कूफा में आकर बैठ गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सो रहा है, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे ठोकर मारी और फरमाया, उठ, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद अजान दी और ये अजान कूफा के हर फर्द ने सुनी और ये आवाज सुनकर कूफा का हर इंसान रो रहा था। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मस्जिद में अकेला नहीं था, उसके साथ कुताम का दिया हुआ शख्स वरदान भी था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अजान दी और मुसल्ले पर आए, नमाज शुरू की। जब सर सजदे में और दिल राजो नियाज़े इलाही में मसरूफ था, तभी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी उठा और तलवार निकाली। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ तेजी से आया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वार करना चाहता था, लेकिन वार आपके सर पर लगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये फरमाते हुए आ रहे थे, आज अल्लाह के दीन के सारे अरकान टूट गए, आज दुनिया तबाह हो गई, आज अमीर अल मोमिनीन उठा लिए गए। तब वहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे बेटे भी वहाँ आ पहुँचे और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया, बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ पकड़ा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाईं तरफ पकड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कदमों पर हाथ रखा और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आ रहे थे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सभी असहाब रोते हुए आपके पीछे आ रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहीं ठहर जाओ, क्योंकि मेरी बेटियों को मेरी हालत के बारे में मालूम हो गया है। मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँचे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर लाया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम इतने जख्मी हो गए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कुछ वसीयतें की और कातिल के मुतल्लिक फरमाया कि मामूली तौर पर कसास लेना, उसे सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, क्योंकि उसने भी मुझे एक ही ज़र्ब लगाई थी। तलवार जहर में भिजी हुई थी, इसीलिए निहायत तेजी के साथ उसका असर तमाम जिस्म पर फैल गया और 21 रमजान 40 हिजरी जुम्मे की रात फजल व कमाल और शद व हिदायत का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया।